हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आज मैं आपसे बात करने आया हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और वो टॉपिक है हाउ टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस या फिर टिप्स टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस आपके बहुत ज्यादा होते हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टॉपिक, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशंस। जनरली वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। हेलो राजन, हेलो गौरव, रंजन, कैसे हैं आप सब लोग। हाय इन्फिनिटी, नाइस नेम। हाय अमरीश, हेलो मनप्रीत, हेलो सुमन। ओके, तो बच्चों ये जो लिंक एक दूसरा क्रिएटेड था और मैंने लाइव किसी और लिंक से क्रिएट किया है, तो आप एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कर दो कि वी आर डिस्कसिंग यहां पे, है ना। वी हैव स्टार्टेड हियर। आई एम गुड रंजन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, हाय ओम जी, हेलो फरहान, हाय तन्वी, हेलो सप्तर्षि। ओके, गुड टू सी यू ऑल हियर। ओके, एक बार जल्दी से टेक योर टाइम एवरीवन एंड इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स कि वी आर स्टार्टेड लाइव हियर। नो, यू आर नॉट लेट, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। चलिए, हाय धीरज, ओके, हाय राजेश, हेलो सुमित, कैसा लग रहा है सभी को। यस, आई हैव टेकन योर नेम सुमित। हेलो भुवनेश्वर, हाय मानव, हाय तृप्ति, हाय सत्यम, हेलो सुगत। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। सो काफी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। और बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज मैं आपको कोई फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं हूं, डोंट वरी। बहुत टफ कंसेप्ट नहीं आपको देने वाला हूं। मैं आपसे आज सिंपल सिंपल सी बातों पे लाइफ के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं यहाँ पे। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का जो टॉपिक है वो है टिप्स टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। क्या जब आप पढ़ाई करते हो, हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी, यस, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते होंगे। हो सकता है आप प्लान करते होंगे कि अभी मैं बैठूंगा और मैं कम से कम 4-5 घंटे ढंग से पढ़ाई करूंगा, ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा, वो चैप्टर फिनिश कर दूंगा। बट कई बार ऐसा हो नहीं पाता है ना। जब आप स्टार्ट करते हो पढ़ाई करना तो कई बार आप पढ़ते पढ़ते कहीं और चले जाते हैं। हो सकता है आप टिकटॉक में बहुत सारी वीडियोस देखने लग जाते हैं, है ना। या फिर हो सकता है आप किसी और टॉपिक के बारे में सोचने लग जाते हैं। आपका मन यहां पे नहीं होता, सिर्फ आपकी बॉडी प्रेजेंट होती है, माइंड एब्सेंट हो जाता है। बुक खोल के बैठे हुए हैं बट कुछ हो नहीं रहा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि अगर आपको नीट या जेई जैसा कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो फोकस्ड स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। बुक खोल के बैठने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बुक को पढ़ने से और फोकस करने से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कि सबसे पहले कि कैसे उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाया जाए और कैसे अपना फोकस बढ़ाया जाए। सबसे पहला पॉइंट तो यह है गाइस, सबसे पहला टिप यह है, मेडिटेशन करना आप लोग शुरू कर लीजिए। क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये जो ब्रेन है ना, ये आपका गुलाम होना चाहिए। कई बार आप इसके गुलाम हो जाते हो, यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत है और यहीं से स्टार्ट होता है। आपका माइंड आपको न्यूयॉर्क, अफ्रीका, पता नहीं कहां कहां लेके चला जाता होगा और आप उन सारी चीजों को इमेजिन करने लग जाते होगे, क्योंकि उस मोमेंट पे आप अपने माइंड के गुलाम हो। तो मेडिटेशन करके आप ये सीख सकते हैं कि कैसे माइंड को कंट्रोल में किया जाए। एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड मेथड है जो मैंने खुद अपने लिए ट्राई किया है। मैं हर एग्जाम के पहले करता था और मुझे बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलती थी। छोटा सा मेडिटेशन, इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स। मैं अपना मेथड आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखो, आपको करना क्या होता है, जस्ट क्लोज योर आईज और एक शांत सी जगह पे 3 मिनट के लिए चुपचाप आप बैठे रहो। उस पॉइंट पे आपका माइंड जहां भी जाता है ना, उसको जाने दो। वट एवर रैंडम थॉट इज कमिंग, जाने दो। ये ऐसा सीन है कि आपने रिलीज कर दिया माइंड को कि तू घूम ले, तेरे को जहां जाना है तू चले जा। 3 मिनट है तेरे पास, तू अपने पूरे मजे ले ले। 3 मिनट बाद माइंड आपकी सुनना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने उसको उस मोमेंट पे रिलैक्स कर दिया। उसके बाद आप अपने माइंड को बोल दो कि ठीक है, तेरा हो गया, अब मुझे पढ़ाई करनी है, फोकस। और ये वर्क करता है, ये कन्वर्सेशन माइंड और आपके बीच में वर्क करती है। आप ट्राई करके देखना ये, ठीक है। तो ये मेरा पहला टिप है, ये एक मेडिटेशन ही एक तरह का। 3 मिनट के लिए आप माइंड को छोड़ दीजिए खुला और उसके बाद 3 मिनट बाद आप बोलिए कि नहीं, अब मुझे फोकस करना है, और ये वर्क करेगा और आप फोकस कर पाएंगे, ठीक है। ये पहला टिप है। तो ये मेडिटेशन है। बहुत सारे मेडिटेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब में भी, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। और हाँ, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि माइंड अलग है और आप अलग हो। कोई कह रहा है कि सर दोनों एक ही चीज है। मेडिटेशन का पहला कंसेप्ट यही है
कि आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। आप मेडिटेशन करो, क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज जो ये है, दूसरा टिप ये है कि जनरली आप लोग अपने रूम्स को ढंग से नहीं रखते। ढंग से रखने का मतलब क्या है, सारे सामान जो है वो अपने अपने प्लेसेस पे होना चाहिए। तो आपने कपड़े कहीं फेंक रखे हैं, स्कूल से आके बैग कहीं फेंक दिया, तो अगर आपका रूम वेल मेंटेन्ड नहीं है, क्लीन नहीं है, तो जनरली आप डिस्ट्रैक्ट होते हो और ये आपको पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपका फोकस शिफ्ट कराता है। तो ये क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपना रूम बिल्कुल सेट रखना है। सुबह उठते ही अपना बेड बनाइए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, आप अगर उनका इंटरव्यू देखेंगे, वो हमेशा कहते हैं कि द फर्स्ट थिंग वी डू इन द मॉर्निंग इज मेकिंग अवर बेड। ये एक हैबिट है, ये कोई कंसिक्वेंस नहीं है एक दिन किया, ये एक हैबिट है। और जब आप ऐसी हैबिट बनाते हो, आपका फोकस बढ़ता है। आप एक अच्छे एनवायरमेंट में, साफ सुथरे एनवायरमेंट जब आप बैठोगे तो आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे। और तीसरी चीज जो है, तीसरा जो टिप है, वो है रिलेटेड टू स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स। तो ऑब्वियसली आजकल आपके एजुकेशन के लिए आपको स्मार्टफोन और लैपटॉप बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। और आप इस समय ये लेक्चर भी आपके शायद स्मार्टफोन में या फिर एक लैपटॉप में देख रहे होंगे। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करा है। फ्री एजुकेशन आपको मिल रहा है, घर बैठे आपको एजुकेशन मिल रहा है, कन्वीनियंस आपको मिल रही है, बट साथ ही साथ जो आपको मिल रहा है वो शायद डिस्ट्रैक्शन भी है। तो यहां पे आपको क्या करना है, स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप आप सिर्फ उस समय यूज करिए जब आपको एजुकेशन पर्पज से कोई वीडियो देखनी है, कोई ऑनलाइन टेस्ट देना है, सिर्फ उस समय। बाकी टाइम आप उसको स्विच ऑफ करके साइड रख दीजिए। टिकटॉक और फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी फॉलो किया हुआ है वहां पे। तो मैं आपको देखता हूं कि आप बहुत ज्यादा वहां पे एक्टिव रहते हैं। ये आपके लिए अच्छी चीज नहीं है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। आप नीट का एग्जामिनेशन क्रैक कर लो, एडमिशन ले लो मेडिकल कॉलेज में, फिर आप मुझे फॉलो करो, हम वहां पे बातें करेंगे ढेर सारी, खूब सारी टाइम पास करेंगे, बहुत सारा टाइम होगा हमारे पास। नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा गलत है ये। मैं बहुत दिनों से आपसे बोलना चाहता था। गेम्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब हटा दीजिए। अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए पढ़ाई पे। उसके लिए आपको क्या करना होता है, यूट्यूब में वीडियोस देखने होते हैं, सिर्फ उतना आपको करना चाहिए। बाकी टाइम पे फोन एकदम साइड रख दो। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो आपके लिए। क्योंकि कई बार होता है, आपने यूट्यूब में मेरा लेक्चर देखा या फिर अरविंद सर का देखा, वानी मैम का देखा, उसके बाद एक रिकमेंडेशन में आ गया कोई एक फनी सा वीडियो, अब वो चालू हो गया, उसके बाद और रिकमेंडेशन आते चले जाएंगे, आप देखते चले जाओगे, देखते चले जाओगे, आप एक ट्रैप में हो। वो एक साइक्लोन है जो आपको लेके चला जाएगा, पता नहीं कहां लेके उड़ जाएगा, और आपका सारा का सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। फिर आप 2-3 घंटे बाद आपको रियलाइज होगा कि यार टाइम तो चला गया, अब हम क्या करें। अब आप फील करोगे लो, अब आपको लगेगा यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरा बहुत सारा टाइम जा चुका है। और ये सारी चीजों से अगर आपको बचना है, तो जैसे ही आपको कोई ऐसा कंटेंट दिखता है जो इंटरेस्टिंग है लेकिन आपके काम का नहीं है, तुरंत उसको अवॉइड मारो। फोन फेंको साइड में, बुक उठाओ, कॉपी उठाओ, स्टार्ट डूइंग योर स्टडीज, है ना। तो ये 3 टिप्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, है ना। डिस्ट्रैक्शन सारे अवॉइड करिए। फोकस आप जितना ज्यादा रखेंगे, आपकी इफेक्टिव स्टडी उतनी ज्यादा होगी। और एक बच्चा जो 7 घंटे तक सिर्फ बुक खोल के बैठता है, और अगर आप सिर्फ 3 या 4 घंटे सिर्फ बुक खोल के नहीं बैठते, उसको पढ़ते हो, उसको समझते हो, तो आपका सिलेक्शन होगा, 7 घंटे वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। यहां पॉइंट ये नहीं है कि कौन कितने घंटे पढ़ता है, यहां पे पॉइंट ये है कि कौन कितने फोकस के साथ पढ़ता है। तो कई टॉपर्स का आपने इंटरव्यू देखा होगा, वो आपको बोलते हैं कि हम तो 2-3 घंटे या 4 घंटे पढ़ते थे मैक्सिमम कोचिंग के बाद, बट उनकी बहुत टॉप रैंक्स आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो 4 घंटे वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो टाइम पास नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते कि देखो मैं बुक खोल के बैठा हुआ हूं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जिस दिन आप अपनी पढ़ाई में फोकस वाला पॉइंट ले आओगे, डिस्ट्रैक्शंस हटा दोगे, उस दिन से आपको इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखिए। क्लीनलीनेस पे बिल्कुल ध्यान दीजिए आप, वो बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा जगह ढूंढिए रूम में, घर में, जो बिल्कुल शांत हो, वहां पे कोई आपको डिस्टर्ब करने को नहीं आए। हाँ, ब्रेक्स भी इंपॉर्टेंट है।
जब आप ब्रेक्स ले तो छोटे छोटे ब्रेक्स ले, 5 मिनट के ब्रेक ले, 10 मिनट के ब्रेक ले, और उस टाइम पे आप अपना जो भी हॉबी है, मे बी आपको सॉन्ग सुनना पसंद हो, मे बी आपको खेलना पसंद हो, आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए खेल भी सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, तो आई होप दिस टिप्स विल हेल्प यू, और ये आपको आपके ट्रैक में रखेंगे, और इसीलिए हम टीचर्स बार बार आपके सामने आ रहे हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, ताकि आपका जो फ्लो है वो बना रहे, आपको ऐसा ना लगे कि यार मैं लैग कर रहा हूं कहीं पे भी। और एक बात बच्चों ध्यान रखना, दिस इज नेवर लेट टू स्टार्ट, राइट। कभी भी लेट नहीं होता है। आप अगर अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, आप लेट नहीं हो। सारे लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब में, देखते जाओ, स्टार्ट कर दो क्वेश्चन सॉल्व करना, अच्छा होगा आपके साथ, है ना। तो आप ये मत समझना कि टाइम कम बचा है, जो भी है। 3 मई को आपका एग्जामिनेशन है, बहुत टाइम है, और अब आप कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो दैट्स इट, ये हमारा छोटा सा 10 मिनट का मोटिवेशन था, एंड वी टीचर्स आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू। हम तहे दिल से चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। अरविंद सर, वानी मैम, मैं, हर दिन हम लोग यही बातें करते हैं कि कैसे हम स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर पाए, और आज ये पॉइंट हमें लगा था कि शायद आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए मेरा यहां पे आना बहुत जरूरी था, और हमने इस पे बात कर ली। आई होप यू आर फीलिंग पॉजिटिव नाउ। सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो, इस वीडियो के बाद अपना फोन साइड कर दीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। यस, चलिए, सब रिवीजन भी हो जाएगा। पहले एक बार सिलेबस खत्म कर लेंगे हम लोग। अभी 12th में हम हैं, मैग्नेटिज्म में, और बहुत अच्छे से फ्लो हमारा चल रहा है। आई होप यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आल्सो। चलिए बच्चों, तो क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि आज से डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल आप हटाने वाले हो? यस, और आप फोकस करने वाले हो पढ़ाई पे। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्शन करती है, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो सकता है आपका भाई हो, सबको अवॉइड मार दो, है ना। सबको अवॉइड मार दो, बोल दो ये साल मेरा है, तुम छीन नहीं सकते, और मुझे इसमें अपना सिलेक्शन लेना ही है, मुझे डॉक्टर बनना ही है। डिस्ट्रैक्ट होने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, हो जाएंगे बाद में डिस्ट्रैक्ट, देख लेंगे, है ना। चलिए, वेरी गुड। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और इसके बाद पढ़ाई पे लग जाओ, बिल्कुल, है ना। गिव योर बेस्ट, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें सिलेक्शन से, प्रॉमिस। गुड स्वप्निल, बहुत बढ़िया। निधि, यस। नेहा, अनिमेश, बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं गाइस, और मंडे को हमारा सेशन होने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। मैं आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ाने वाला हूं, साइक्लोट्रॉन और वेलोसिटी सेलेक्टर, तो मिस मत करना। 3 PM विल बी स्टार्टिंग। चलिए गाइस, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, और मैं आपसे हर शनिवार को ऐसे मिलता रहूंगा किसी भी टॉपिक के साथ, और हमारी बातें होती रहेंगी। चलिए, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, मिलते हैं मंडे को। यस, बाय।